नमस्कार किसान भाइयों। जो मक्का का जो पौधा होता है और उसके अंदर का जो इल्ली लगती है, जो कि एफएडब्ल्यू इल्ली होती है, ये कहाँ लगती है और ये कहाँ-कहाँ तक छुपी रहती है, कहाँ बैठी रहती है मक्का के किस भाग में। आज इस वीडियो में हम आज आपको बारीकी से अध्ययन करके बताएंगे कि इल्ली कहाँ-कहाँ तक बैठी रहती है, इसका आप किस प्रकार से पता लगा सकते हैं। तो ये किसान भाइयों, आप देख सकते हैं जो मक्का का जो मेन ब्रांच होती है, जो कि मेन पोटा होता है जिसको बोलते हैं, वो उसके अंदर अंदर छिपी रहती है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये निकालने के बावजूद भी ये नहीं निकल रही है। तो इतनी अंदर ये बैठी रहती है कि यहाँ अगर कोई भी हम स्प्रे भी करें तो इतनी आसानी से स्प्रे वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। तो इसीलिए किसान भाइयों, आप जब भी स्प्रे करें तो थोड़ा 1-2 टंकी एक्स्ट्रा बनाएँ। अगर आप बीघे में 4 टंकी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ उसको 5 बनाएँ और आराम से चले, पूरे पौधे को अच्छी तरीके से इसको गीला करें। तभी जाके आप इस प्रकार की अगर इल्ली लगी हुई है आपके मक्का के अंदर, तो आप उसको कंट्रोल कर पाएँगे। वरना आप अगर तेज़ गति से चलते हैं तो उसमें एक मामूली स्प्रे जाता है और जो इसके अंदर इस इल्ली तक नहीं पहुंच पाता है। और जो किसान भाइयों, अगर हम बात करें तो ये जो इल्ली रहती है, ये इतनी अंदर रहती है और इसके जो लार्वा होते हैं, यानी कि जो अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से एग छोड़ देती है वहीं पे। तो ये जो आप एग देख रहे हैं, ये इसके बाद में जाके ये इल्ली में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इतने सारे एग होते हैं ये कि इल्ली बनती है। फिर उसके बाद अगर आप हल्के वाले टेक्निकल यूज़ करते हैं तो उसमें ये बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होती है। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो ये इल्ली एक ही पौधे में दो दो इल्ली और पूरे पौधे को ये ख़त्म कर चुकी है। पूरा पौधे के पत्तियों को इसको काट दिया है। तो किसान भाइयों, अगर इस प्रकार की आपकी समस्या आ रही है तो इसकी रोकथाम के लिए आपको हेवी टेक्निकली यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें हेवी टेक्निकल में किसान भाइयों, जैसे कि आप बायर कंपनी का जो वाइगो आता है वो आप इसमें ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर का टेट्रानिलीप्रोल टेक्निकल आता है और उसको लंबे समय के लिए आप इसको एक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप धीरे धीरे इसमें स्प्रे करेंगे तो इस इल्ली पर आप आसानी से कंट्रोल पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं, अगर आप वाई को यूज़ करते हैं तो इसके डोज की बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, इसका जो डोज रहता है, कंपनी का जो रिकमेंडेशन है वो है 100 ml एकड़ का। तो किसान भाई, यहाँ भी आपको ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है कि 100 ml एकड़, यानी कि आपको जो ये डोज प्रॉपर रहेगा तभी आप इस प्रकार की जो इल्ली है उसको आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। अन्यथा अगर आप इसको एकड़ को आप 2 बीघे में बोलते हैं कि यार मेरे तो इल्ली कमी लगी हुई है, तो आप अगर इसका डोज का फिर आप बढ़ा देते हैं, ज़्यादा एरिया में अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो उसमें जो इस इल्ली है कम कंट्रोल हो पाती है। तो ये इसका डोज का प्रॉपर आप थोड़ा ध्यान रख के ही इसको यूज़ करें। और किसान भाइयों, एक और बात कि इस समय बरसात का मौसम रहता है तो बारिश भी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि अगर मौसम खुला हो तभी आप स्प्रे करें। या आप स्प्रे करने के बाद आपको 1-2 घंटे निकलना काफ़ी ज़रूरी है, तभी जाके कोई भी जो भी आपने स्प्रे किया वो अच्छी तरीके से कार्य करता है। फिर वो लंबे समय के लिए कार्य करता है। और अचानक अगर बरसात आ जाती है तो फिर उसमें उसके कार्य करने की जो कैपेसिटी है वो कम बढ़ जाती है, या तो वो काम करता है या नहीं भी कर पाता है। तो आप मौसम का थोड़ा ध्यान रख के ही स्प्रे करेंगे। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप जो मक्का के अंदर इल्ली है इसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। किसान भाइयों, इसका फिर स्प्रे करने के 3 दिन बाद जाके वापस अपन जिस पौधे पर आपने स्प्रे किया उसमें से जो ज़्यादा डैमेज हो रहा हो और उसके अंदर आपको लगा कि इल्ली इसके अंदर मौजूद थी, फिर उस पौधे को आप जाके देखिए। अगर जो पोटा है उसको चीर के देखिए, उसके अंतर्गत इल्ली है वो मर चुकी होगी। तो इस प्रकार से आपको वापस देखना भी ज़रूरी है कि वो जो प्रोडक्ट आपने यूज़ किया है उसका आपको रिजल्ट कितना मिला है, उसके आप उसका प्रयोग भी आपके सामने आपको दिख जाएगा। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी। आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके वीडियो शेयर कर दीजिए। और आपने हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम इस खेती से संबंधित जानकारी इस चैनल पर अपडेट करते रहते हैं कि जिसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले।